हेलो दोस्तों, आज हम आपको भारत के इतिहास के बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं भारत। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय कहता था। दक्षिण में जो उत्तर हिमालय में जो लोग सब रहता था, वहाँ के निवासियों क्या कहते थे? भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता था। वहाँ के निवासियों क्या कहा जाता? भारतीय अथवा भारत का संतान कहा जाता था। यूनानियों ने भारत को इंडिया, यूनानियों ने सबसे पहले भारत को क्या कहा था? इंडिया। तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार जो था उसी ने सबसे पहले हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। आपको एग्जाम में ये भी पूछता है किस काल में मुस्लिम इतिहासकार ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्यकालीन भारत। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो था प्राचीन भारत, दूसरा था मध्यकालीन भारत, तीसरा था आधुनिक भारत। यही था आधुनिक भारत। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत की बात करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या सब था? प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त हुई है। मुख्यतः कितना स्रोत था? 4 स्रोत था। पहला जो था धर्म ग्रंथ, दूसरा था ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा जो था विदेशियों का विवरण, चौथा क्या था? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब बात करते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ के बारे में इसका क्या ऐतिहासिक था, ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या सब थी, इसके बारे में बताते हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा था? आपको एग्जाम में पूछ देगा। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा था? वेद, जिसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद क्या चीज़ का उपदेश देता है? वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों की नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। ये सब मानता है। वेद कितने प्रकार की होती है? वेद कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार के। 4 प्रकार: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। आपको एग्जाम में पूछता है चारों वेदों को मिलाकर उसको क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ये एग्जाम में खास करके सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अब ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल और 1028 सूक्त है। कितना सूक्त है? 1028 सूक्त। वाल्खील्य पाठ के 11 सूक्तों के सहित एवं 10,462 रचनाएं हैं। कितना रचनाएं हैं? 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? ऋग्वेद में 10 मंडल है
और 1028 सूक्ति हुआ एवं रचनाएं कितना है 10,462 है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन सा देवता का वर्णन है? सूर्य देवता का वर्णन है, जो सावित्री को समर्पित है। किसको समर्पित है? सावित्री को। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेखन है। उल्लेखन किसका है? कौन सा देवता का है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का। ये एग्जाम में खास करके पूछता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिए। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 9वां मंडल जो है उसमें कौन सा देवता का उल्लेखन है? सोम देवता का उल्लेखन है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के जो 8वें मंडल है इसमें हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहते हैं? खील कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछता है। चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि का स्रोत, चातुर्य वर्ण के जो समाज का कल्पना जो आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र था। आदि पुरुष ब्राह्मण के कर्म से मुख भुजाओ ब्रह्मा के जो था कर्म से मुख भुजाओं जंघाओं चरणों से उत्पन्न हुई थी। ये सब किस चीज़ से उत्पन्न हुआ था? ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था। भुजा जो था, मुख था, जांग था, चरणों से उत्पन्न हुआ था। अब बात करते हैं नोट, ये बात ध्यान में रखने वाला है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों को स्थितियों को देखिए, इसमें देखिए धर्मसूत्र जो था 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों को व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्य तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। नेक्स्ट बात करते हैं ईसा पूर्व एवं ईसवी, ईसा पूर्व एवं ईसवी के बारे में। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा मसीह के जन्म के पूर्व क्या कहते थे? ईसा पूर्व या BC बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट कहा जाता था। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती। ईसा पूर्व में कैसा गिनती होता था? उल्टी दिशा में गिनती हुआ करता था। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा गांधी एग्जाम में पूछता है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुआ था महात्मा बुद्ध का? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया था। 563 में जन्म हुआ और मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी में। 483 ईस्वी में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व। ईसा मसीह जब जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईस्वी में वर्ष पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से जब जन्म हुआ था उसी दिन से ईस्वी कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्वी कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है।
इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? ई को लैटिन भाषा के शब्द को AD में लिखा जाता है। ई को ही लैटिन भाषा में क्या लिखा जाता है? AD यानी मतलब होता है एनो डोमिनी। AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड ऑफ जीसस क्रिस्ट, लॉर्ड ऑफ जीसस क्रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वामनावतार, वाम नाम अवतार के तीनों पगों के, 3 पग जो था, आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद था। प्राचीनतम स्रोत कौन सा था? ऋग्वेद। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। कितना रचनाओं की गई है? ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। नोट्स में देखते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान मिलता है। साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन सा ब्राह्मण का स्थान मिला था? शतपथ ब्राह्मण का। अब बात करते हैं नेक्स्ट यजुर्वेद के बारे में। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय जो अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसका कहने मतलब यह था कि जब मंत्र पढ़ा जाता था और बलि के समय जो अनुपालन नियमों का संकलन करता था, उसको हम क्या कहते थे? यजुर्वेद कहते थे। इसके लिए पाठकर्ता को अर्धवैर्ग कहते थे। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, यजुर्वेद में यज्ञ, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है यजुर्वेद के बारे में। किस वेद में यज्ञ के विवरण का उल्लेखन करता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? यजुर्वेद जो था वेद था, उसी में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन करता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद कौन कौन से में वेद है? गद्य एवं पद दोनों में है। ये भी क्वेश्चन है। यज्ञ का विवरण यजुर्वेद में मारिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते बात। अब सामवेद के बारे में करते, सामवेद के बारे में। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं यानी मंत्र का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते थे। क्या कहते थे? सामवेद में जो सामवेद में यही होता था, यज्ञ जो हुआ करता था उसमें रचनाओं या मंत्र का संकलन करता था। यानी यज्ञ जो होता था उसमें जो मंत्र जो पढ़ा जाता था उस पाठकर्ता को क्या कहते थे? उद्रात्री। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इस भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। कौन सा काल को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद को। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। किस काल को कहा जाता है? सामवेद। सामवेद काल ये हुआ तो मध्यकालीन भारत की बात कर रहे थे। उसी समय जो सामवेद जो होता है, यजुर्वेद के बाद जो आया था, सामवेद आता था। सामवेद में ही भारतीय संगीत का जनक को कौन सा वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं करता है। इसमें यजुर्वेद तथा सामवेद में जो विशिष्ट ऐतिहासिक घटना जो हुआ करता था, इसमें कोई भी उल्लेखन नहीं किया गया है। अथर्ववेद, अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं। अथर्ववेद के बारे में, अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल कितना मंत्र था? आपको एग्जाम में पूछता है अथर्ववेद में कुल कितना मंत्र था? 731, लगभग 6000 पद था। टोटल पद कितना था? 6000। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करती। आपको एग्जाम में पूछता है अथर्ववेद में किस चीज़ का निंदा करता है? कन्याओं का निंदा करता था। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वास का विवरण करता है। अंधविश्वास का विवरण मिलता है, करता है। अब बात करते हैं पुराण के बारे में। विष्णु पुराण कौन सा वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कॉपी में लिख सकते हैं। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश। अब बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में परीक्षित कुराओं के राजा कहा जाता है। अथर्ववेद में परीक्षित जो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कुराओं का राजा। तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा, समिति, प्रजापति 2 पुत्रियों कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आपको ये एग्जाम में पूछता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना है। कितनों वेद को समझने के लिए 6 वेदांग कौन सा है उसके बारे में जानते हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ये 6 था जो वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई थी। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण इस प्रकार है। पुराणों में मिलता है। इसके रचिता जो था लोमहर्ष। इसके आपको पूछ देगा ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो पुराण में मिलता है, इसके रचिता कौन था? लोमहर्ष। अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते थे। इनके पुत्र को क्या मानते थे? उग्रश्रवा। इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराण में पूछ देगा सबसे कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन का प्रारंभिक माना जाता है। प्रामाणिक माना जाता है। सबसे प्राचीन प्रामाणिक माना जाता है। एक मिनट। अधिकतर पुराण जो होता है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे जाते हैं। पुराण किस में लिखा जाता था? संस्कृत में। स्त्रियों तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, क्षुद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं मिलता था। वे पुराण सुन सकते थे। क्षुद्र जो था क्या था? पुराण सिर्फ सुन सकता था। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे? पुराण का पाठ जो था वो सब मंदिर में पुजारी ही करता था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।